हाँ जी फजल, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है भाई? कश्मीर में फोर्सेस अपने ही लोगों को मारने लगेंगे? नहीं, कोई भी नहीं मार रही है। कौन कह रहा फोर्सेस मार रही हैं? जो मतशद्दिद हैं, जो शरपसंद है, उनके साथ उनको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त के मुताबिक तकरीबन 5 से 7 जो कश्मीरी पुलिस वाले हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। रेंजर्स एहलकार जो कि इन सपोर्ट ऑफ दी वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जाती है, उनको शहीद किया जा चुका है। ये जो उनकी जो एक्शन कमेटी वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमारे कोई 17 के करीब जो हैं वो मार दिए गए हैं। वो फिगर वेरीफाइबल नहीं है। अभी तक BBC ने भी कहा है कि ये वेरीफाइबल नहीं है। मेरे ख्याल से 1 से 2 या तकरीबन 5 उनके जो हैं लोग वो हालात। वजह क्या है, मसला क्या हो रहा है? वजह यह है कि पहली दफ़ा जब वो आए थे, वो तीसरी दफ़ा ये आए हैं डिफरेंट एहतजाज लेकर। पहली दफ़ा जब वो एहतजाज लेकर आए थे वो कहते थे कि पानी कश्मीर से आता है, उसी पानी से बिजली बनती है और उसी बिजली से आटा बनता है, तो हमें ये सस्ता दें। तो 3 रुपये का उनको बिजली का यूनिट मिलता है, तकरीबन उनको 1200 का आटे का थैला मिलता है। 28 अरब रुपये का पैकेज है जो फेडरल गवर्नमेंट देती है, यानी पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों से पैसा इकट्ठा किया हुआ वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी बदौलत वो 3 रुपये का लेते हैं। और अभी जो आए हैं, अभी वो ये कहते हैं एक नॉन कॉमन मैन्स इशू है जिसका एक आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली भी और इवन इनडायरेक्टली भी। वो ये कहते हैं कि जी सीटें जो 12 महाजरीन की सीटें हैं कश्मीर की वो निकाल दी जाएँ। भाई उससे आपका क्या लेना देना? महाजरीन की सीटों से क्या बना? उसकी पीछे से इम्प्लीकेशन है ना, वो एक्चुअली पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर इज़ द टोटल कश्मीर, इंक्लूडिंग द भारतीय कश्मीर है। तो वो जब 1948 में हुई थी आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ था, और उसके अलावा कुछ कश्मीरी जो थे वो वहाँ से महाजर बन के आए थे, तो दे एक्चुअली सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान कि अच्छा जब सारा होगा तो फिर हम वापस चले जाएंगे। सो हैविंग दैट इन कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान ने कहा कि जो कश्मीर वहाँ से होगा उनको तो वोट का राइट मिलेगा। जो पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में आके बैठ के, कराची में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, पिंडी में बैठ के, लाहौर में बैठ के, या KP में या डिफरेंट जगह पे चले गए, वो जो है वो उनको वोट का राइट दिया जाएगा। उनकी 12 की रिप्रेजेंटेटिव है। ये अब ये कहते हैं कि ये निकाल दें। हाँ, दे आर कश्मीरी। ओह, लाइक कश्मीरी लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। यस दे हैव सीट्स इन देयर पार्लियामेंट इन कश्मीर। हाँ, वो कहते हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। अब इसकी इम्प्लीकेशन बस वो कहते हैं कि जी ये रिसोर्सेज खाते हैं, ये जी जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वही उनको राइट होना चाहिए, वही फैसला करना चाहिए। ये जो 12 लोग हैं ये मैनिपुलेट करते हैं। जो पाकिस्तान की रियासत है वो मैनिपुलेट करती है यहाँ पे चीज़ों को फिक्स करने के लिए। वही रियासत जो 28 जो 3 रुपये का इनको यूनिट दे रही है बिजली का। बाकी जगह पाकिस्तान में कितना यूनिट है, कितने का यूनिट बिजली का? मैंने बताया तकरीबन 50 के करीब होगा। ओह, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। यस सो दिस इज नॉट अ कॉमन मैन्स इशू। हाँ, इसका पाकिस्तान क्यों नहीं कहता? रियासत है पाकिस्तान को क्या मसला है? अच्छा अभी हम निकाल देते हैं 12 सीटें नहीं चाहिए, ठीक है तुम 40 ले लो, देर इज नो इशू। लेकिन इसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है। जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग है कि कश्मीर एक 1 यूनिट है, वहाँ की उनको अरादियत है, मतलब उनका एक एज ए यूनिट चलाया जाएगा जहाँ पे भी कश्मीरी व्यवस्था उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तो फिर कश्मीरी आपस जो कश्मीर का जो इशू है इंटरनेशनल में, वो जो भारत है वो इसको हाईलाइट कर देगा, भाई आपने तो वो जो कश्मीरी थे आपने उनको डिसाउंड कर दिया। एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है। वो जब भी आए हैं उन्होंने कहा 3 रुपये का बिजली दे दें, उन्होंने कहा 3 रुपये की ले लो, उन्होंने कहा ये दे दें, उन्होंने कहा ये लो। अब पाकिस्तानी रियासत ये कहती है कि नहीं भी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये तो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, इसके ऊपर नहीं है। अब इसको तुम दूसरे एंगल से देखो, अब इसको दूसरे एंगल से देखो कि अब ये जो लोग ये जो डिमांड कर रहे हैं ये अलाइन टू द एजेंडा ऑफ मोदी है, अलाइन टू द एजेंडा ऑफ इंडिया है। Exactly 100% वो तो कश्मीरी ही है ना, वो कहीं और रह रहे हैं। जैसे हम ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर आ गए हैं, पर हम हैं तो पाकिस्तानी, कहीं ना कहीं हमारी से भी। अब इसकी बेस के ऊपर जो एक आम कश्मीरी वहाँ पे मारा जा रहा है, जो शहीद किया जा रहा है, जो रेंजर्स वाला वहाँ पे शहीद किया जा रहा है, जो पुलिस वाला शहीद किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार रेंजर पुलिस नहीं है। उसके ज़िम्मेदार ये इस किस्म के फसादी लोग हैं जो इस किस्म के एजेंडाज लेकर आ रहे हैं और इस किस्म के एजेंडाज के बुनियाद पर फसाद फैला रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो सबको यकजुबान होना चाहिए।